क्या सोच रहे थे कि उधर मैं क्या देख रहा था? जस्ट 2 मिनट। मैं लाइट को देख रहा था कि कैसे वो टर्न ऑन टर्न ऑफ हो रही थी, यानी कभी उजाला कभी अंधेरा। ठीक वैसे ही हमारी लाइफ के अंदर कभी अच्छा टाइम कभी बुरा टाइम होता है। जहां पर अच्छाई होगी वहां पर बुराई होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसा इसीलिए उसकी हेल्प से हमको पता चलता है अच्छाई की वैल्यू, अदरवाइज हमको कभी नहीं पता चलेगा कि अच्छाई की वैल्यू क्या है। लेकिन यह एपिसोड उसके बेसिस पे, जैसे हम अपने अच्छे टाइम पे जैसे खुश रहते हैं, ठीक वैसे ही हमें अपने बुरे टाइम पे कैसे खुश रहना है उस तरह आज का एपिसोड हमें अपने अच्छे टाइम के जैसे अपने बुरे टाइम में खुश रहना सिखाएगा। तो इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखना। मैं हूं तुषार मालविया और सबका स्वागत करता हूं 700 दिन 700 श्लोक 700 एग्जाम प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज के अंदर। अभी तक हमने देखा कि जो दुर्योधन है वो पांडवों की छोटी सेना के महारथियों के नाम गिनाना स्टार्ट करता है। एपिसोड 3 के अंदर उन्होंने 3 महारथियों के नाम लिए थे। एपिसोड 4 के अंदर उन्होंने टोटल 6 महारथियों के नाम लिए थे। आज के इस श्लोक के अंदर संजय उसी क्वेश्चन का आंसर देते हुए ये श्लोक बोलते हैं, युधामन्युच्च विक्रांत उत्तमोजाच वीर्यवान सौभद्र द्रौपदेयाच सर्व एव महारथा। तो यहाँ पर संजय जो है वो ये कह रहे हैं कि जो दुर्योधन है और भी ज्यादा महारथियों के नाम गिना रहे हैं ताकि और ज्यादा क्रिएट करे प्रेशर और ज्यादा उनके द्रोणाचार्य को मैनिपुलेट कर सके। तो आज के इस श्लोक के अंदर, आज के इस एपिसोड के अंदर टोटल 8 महारथियों के नाम गिनाए हैं दुर्योधन ने। तो सबसे पहले चलते हैं युधामन्यु और उत्तमोजाग पे। तो ये दोनों पांचाल देश के बड़े योद्धा थे। अब पांचाल देश कौन सा देश पता है? वही द्रुपद का देश, वही राजा द्रुपद जिसकी दुश्मनी द्रोणाचार्य से थी। इसी देश के राजा थे राजा द्रुपद। मैं उसी देश की बात कर रहा हूँ, उसी पांचाल देश के ये महान योद्धा युधामन्यु और उत्तमोजा, जिनकी जो ड्यूटी थी वो ये थी कि जो अर्जुन है उनके रथ के जो पहिए हैं उनको प्रोटेक्ट करना। और जब अर्जुन बाण चला रहे होते हैं तो उस समय उनको आजू बाजू के हमले, जो पीठ पीछे से हमले हो सकते हैं, उसको रोकने का काम दिया गया था। वो ड्यूटीज थी इनकी। फिर आते हैं हमारे सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। अब ये कौन है? सुभद्रा कौन है? सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन है जिनका विवाह अर्जुन के साथ किया गया था और उनका जो पुत्र था उनका नाम था अभिमन्यु, जो शक्तिशाली और साथ ही साथ बुद्धिमान था। जब माँ के गर्भ में थे वो, तभी वो चक्रव्यूह होता है। पहले मैं चक्रव्यूह के बारे में बताता हूँ। तो एक चक्रव्यूह होता है जो कि रचा था हमारे गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को फंसाने के लिए, लेकिन फिर अभिमन्यु फंस गए थे उसमें। लेकिन चक्रव्यूह क्या होता है वो बताता हूँ। तो चक्रव्यूह के अंदर टोटल 7 लेवल होते हैं चक्रव्यूह के अंदर, और जैसे जैसे एक लेवल पे जाते हो टिल 7 तक, तो वैसे वैसे डिफिकल्टी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर सबसे अंदर जो लेवल होता है, सबसे अंदर वाला लेवल होता है, उसके अंदर बड़े बड़े महारथी होते हैं, बहुत शक्तिशाली महारथी होते हैं उसके अंदर। अभिमन्यु जब माँ के यानी सुभद्रा के गर्भ के अंदर थे, तब अर्जुन है ना जो उस चक्रव्यूह के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे उसके अंदर जाना, कैसे बाहर निकलना। तो जब वो अंदर जाने की बात कर रहे थे तब सुभद्रा अच्छी तरीके से सुन रही थी, और जब अर्जुन वो बात करने जा रहे थे कि कैसे बाहर निकलना है, तब सुभद्रा सो गई थी। इस वजह से अर्जुन वहां स्टॉप हो गए। अभिमन्यु को सिर्फ इतना ही पता चला कि कैसे अंदर जाना है। तो इस तरीके से जब अभिमन्यु उस चक्रव्यूह के अंदर गए, अंदर तक तो चले गए, पूरे अंदर तक चले गए, 7वें लेवल तक आ गए थे, लेकिन वहां पर उनके साथ गद्दारी की गई, वहां पर नियमों का भंग किया गया। उन महारथियों ने एक साथ वो टूट पड़े अभिमन्यु पे, और जो दुर्योधन का जो भाई है, उनके बेटे है, उनके पुत्र ने पीछे से हमला किया गधे से, और वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। और जो अभिमन्यु की जो वीरता है वो अमर हो गई, क्योंकि उन्होंने बहुत डट के सामना किया, सारे लेवल को डट के सामना किया, सबको हराया। हराते हराते अंदर तक गए। वो जीत भी सकते थे लेकिन उनके साथ धोखेबाजी हुई, इस वजह से अभिमन्यु हार गए और वहां उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए वहां पर। तो अब आते हैं हमारे द्रौपदी के 5 पुत्र। तो द्रौपदी का विवाह जो है वो 5 पांडव से हुआ था। तो इनके हर एक पांडव के एक पुत्र थे। जैसे युधिष्ठिर पांडवों में से सबसे बड़े, उनके जो पुत्र का नाम था वो था प्रतिविंध्य। फिर आते हैं हमारे भीम, उनके पुत्र का नाम था सोम। फिर आते हैं अर्जुन, उनके पुत्र का नाम था सुतकर्मा। और फिर आते हैं नकुल, उनके पुत्र का नाम था शतानीक। और
हमारे सदैव उनके पुत्र का नाम था सुतसेन। तो इस तरीके से 5 पुत्र थे, लेकिन यहाँ पर इनकी हत्या की गई थी अश्वत्थामा। अब अश्वत्थामा कौन है? गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। यहाँ पर जो अश्वत्थामा है उन्होंने क्या किया, जब युद्ध खत्म हुआ तो ये सब विश्राम कर रहे थे, वो पांडवों की हत्या करने के लिए गए थे, लेकिन गलती से उन्होंने इन 5 बेचारों जो निर्दोष थे उनके सर धड़ से अलग करके लेके आए। और फिर जब पता चला कि ये तो 5 द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, तब ये पूरी घटना एकदम बहुत ज्यादा दुखी वाली सिचुएशन बन गई। ये पूरी महाभारत में सबसे दुखी वाली सिचुएशन थी, क्योंकि यहाँ पर निर्दोषों की हत्या करी गई। तो इस तरीके से यहाँ पर जो दुर्योधन है उन्होंने इन 8 महारथियों के नाम लिए। इनके नाम लेने के पीछे का इंटेंशन ये था, वो ये बताना चाह रहे थे गुरु द्रोणाचार्य को कि पांडव सेना भले छोटी है, लेकिन यहाँ के जो महारथी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मैं इतने टाइम से आपको महारथी महारथी कहता आ रहा हूँ, लेकिन महारथी का मतलब पता है आपको? महारथी वो होता है जो एक बार में 10,000 लोगों के साथ लड़ सकता है, उन्हें बोलते हैं महारथी। और ये सब के सब महारथी थे। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो दुर्योधन है वो द्रोणाचार्य को ये बताना चाह रहे हैं कि इन्हें कम मत समझो, भले छोटे हैं, भले संख्या में कम है, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बुद्धिमान है, हर तरीके से वो स्ट्रांग है। तो यहाँ पर हमको उनको हल्के में नहीं लेना, इसीलिए हमको एक साथ लड़ना होगा, अपना पूरा बल लगाना होगा, नहीं तो हम हार भी सकते हैं। तो इस तरीके से दुर्योधन ने इन सभी महारथियों के नाम लिए। एपिसोड 4, 5 और 6 इन तीनों एपिसोड के अंदर महारथियों के नाम लेते गए, पांडवों की साइड के महारथियों के नाम लेते गए दुर्योधन, ताकि उनको और भी ज्यादा अलर्ट कर सके द्रोणाचार्य को, ताकि वो अच्छे से लड़े। तो आई होप आज का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अब मूव ऑन करते हैं लर्निंग पोर्शन की तरफ। तो अभी तक आपने देखा कि एपिसोड 4 से लेकर एपिसोड 6 तक कैसे जो दुर्योधन है वो पांडवों की छोटी सेना के महारथियों के नाम गिना रहे थे। यहाँ पर जो दुर्योधन है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनकी स्ट्रेंथ के बारे में बात की, लेकिन यहाँ पर हमको ये बात सीखनी चाहिए कि जो दुर्योधन है उनको उनकी वीकनेस पे बात करना चाहिए था, उनके वीकनेस के बारे में बात करनी चाहिए थी, उससे उनकी जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती थी, लेकिन ऐसा दुर्योधन ने नहीं किया। ठीक वैसे ही हमारी लाइफ के अंदर जब प्रॉब्लम आती है, ऐसी प्रॉब्लम आती है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो हम सिर्फ और सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ पे बात करते हैं, ना कि उसकी वीकनेस पे बात करते हैं। अगर हम उसकी वीकनेस पे बात करना चालू करते हैं, जो प्रॉब्लम है वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है उसको डिस्ट्रॉय करने की। ठीक वैसे ही जब भी हमारी वर्स्ट सिचुएशन होती है तो हमको वो देखना है कि उसकी वीकनेस क्या है, ना कि वो देखना है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। वीकनेस पे हमला करोगे तो वो वर्स्ट सिचुएशन भी बेस्ट सिचुएशन बन सकती है। तो ठीक वैसे ही आज का ये लर्निंग मैंने अपनी लाइफ में कैसे उतारा, तो अब मूव ऑन करते हैं चेकलिस्ट की तरफ। तो यहाँ पर आपको चेकलिस्ट दिख रही होगी स्क्रीन पे। तो यहाँ पर हर बार की तरह इस बार भी टोटल 5 स्टेप है और रिवॉर्ड सिस्टम भी इसके अंदर हर बार की तरह इंक्लूड है। तो अब मूव ऑन करते हैं स्टेप 1 के अंदर। यहाँ पर आपको फिर से वही चीज बतानी है जो आप पिछले 2 एपिसोड के अंदर देखते आ रहे हो। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे हिला आज। तो मेरा तो कॉन्फिडेंस आज नहीं हिला, मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ पिछले 2 एपिसोड से। उसकी लर्निंग मैंने अप्लाई की अपनी लाइफ में। अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब कंपैरिजन फैक्टर नहीं है, नो फैमिली डाउट, नो कुछ भी नहीं रहा। अब मैं बहुत ज्यादा अपने काम पे फोकस कर पा रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से अपने काम पे फोकस कर पा रहा हूँ। अब चलते हैं स्टेप 2 के अंदर, जिसके अंदर आपको 5 महारथी का नाम लेने हैं, यानी कि 5 ऐसी क्वालिटी जो आपके अंदर है, उसके जो कोई नहीं देखता लेकिन आप देखते हो, आप उसको महसूस करते हो, वो आपको सारी पावर्स लिखनी है। यहाँ पर 5 पावर लिखनी है। तो मैंने 5 पावर लिखी। पहली पावर ये लिखी कि मैं मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ। मेंटली स्ट्रांग होने की वजह से मैं डटा रहा हूँ, हार नहीं मानता कभी और डट के सामना करता हूँ, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आए उसको टेक ओवर कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैं मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, जो अपने आप को मैं मानता हूँ और मैं देख भी रहा हूँ। पावर 2 नेवर गिव अप एटीट्यूड, कभी गिव अप करता नहीं, ऑलरेडी बता चुका हूँ। गिव अप करना ही क्यों है? जो चीज आपको पसंद है, जिस चीज से आपका भला हो रहा है, दुनिया का भला हो रहा है, वही तो चाहिए, वही तो भगवान चाहते हैं कि आप अपना भी भला करो और दूसरों का भी भला करो। मैं इसीलिए उसी चीज में लगा रहा हूँ। प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज आप तक पहुंच ही रही है। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। अब चलते हैं पावर 3 के अंदर, जहां पर मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क और डेडिकेशन हूँ। मैं अपने काम से डेडिकेटेड हूँ और हार्ड वर्क करता रहता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। इन चीजों में बहुत मेहनत लगती है, जो आप तक ये वीडियो पहुंचाने में बहुत सारी मेहनत लगती है। आप देख रहे होंगे। आई होप लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, कॉमेंट भी कर देना अच्छा लगा तो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अब चलते हैं पावर 4 के अंदर। यहाँ पर सेल्फ बिलीफ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आपको अपने आप पे विश्वास नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे जब तक आप अपने आप पे विश्वास नहीं करोगे।
सेल्फ बिलीव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भले दुनिया आपके अगेंस्ट क्यों ना हो, लेकिन जब तक अगर आप अपने आप पे विश्वास करते हो ना, तो ये दुनिया भी कुछ नहीं कर पाएगी आपका। हाँ, लेकिन सही चीजों में बिलीव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बुरी चीजों की बात कर रहे हैं। अब चलते हैं पावर 5 के अंदर, सेल्फ कंट्रोल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं 100% कंट्रोल करता हूँ खुद को। अगर 100% कंट्रोल कर पाता खुद को, तो मैं इस जगह नहीं होता, कहीं और ही होता। तो सेल्फ कंट्रोल का बेसिकली मतलब अपने माइंड को वश में करना होता है। माइंड को वश में करोगे तब जाके आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे, अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। अब चलते हैं स्टेप 3 के अंदर। यहाँ पर आपको बताना है कंपैरिजन के बदले एक्शन क्या लिया। जब आपको कंपेयर किया गया तो आपने क्या क्या एक्शन लिया। तो यहाँ पर कंपेयर बेसिकली मैं किसी से कंपेयर करता ही नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज को छोड़ के, वो है मेरा खुद का हायर सेल्फ। मेरे को पता है मेरा हायर सेल्फ कैसे दिखता है। मेरे पास पूरा का पूरा उसका इमेज है, पूरा का पूरा उसका क्वालिटीज है, वो सब कुछ मेरे पास है। एज ए विजन बोर्ड मैंने बना रखा है ऑलरेडी। तो वो जब उसको देखता हूँ ना मैं, तो मेरा अंदर का वो जुनून जाग जाता है और मैं एक्शन लेता हूँ वो तुरंत उसके बाद। जैसे प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज से अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना, ये सारे मैं एक्शन ले रहा हूँ। फिर ट्रिगर 2 ये था अपनी सारी अच्छाई, जितनी भी मेरे अंदर अच्छाई है, अच्छाई के साथ बुराई भी होती है, लेकिन जब मैं अच्छाई को देखता हूँ ना, तो मैं बुरी चीजों का नाश कर देता हूँ। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको मैंने डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ ऑलरेडी अभी तक। फिर आता है ट्रिगर 3, मेरा प्योर सोल, जो मेरी अंदर की जो आत्मा होती है, आत्मा प्योर होती है। इधर ये शरीर है जो कुछ उल्टे पुल्टे काम कर लेता है, लेकिन जो आत्मा होती है वो बहुत ज्यादा प्योर होती है। तो मैं ज्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करता हूँ। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट मैं बहुत ज्यादा करता हूँ, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। उसको सिर्फ और सिर्फ प्योरिटी चाहिए, और मैं उस प्योरिटी को प्रोवाइड करता हूँ स्पिरिचुअल एक्टिविटी करके। ये जो चीजें कर रहा हूँ, ये भी एक तरह की स्पिरिचुअल एक्टिविटी ही है। प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज से लोगों का भला करना, खुद का भला करना, ये सब की सब स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है। तो इस तरीके से मैं ये सारे चीजें किया आज, और फिर लाउडली मैंने ये चीज बोली, मैं भी महारथी हूँ और ये मेरा बैटलफील्ड है। ये एक लाइन है जो पहले पेज पे ही है। जब ये आप टास्क स्टेप 3 पूरे करते हो, टिल 3 तक पूरे करते हो, तब ये आपको लाइन बोलनी है जोर से। फिर आता है स्टेप 4, यहाँ पर त्रिमूर्ति मोक्ष आइडेंटिटी कार्ड है। आइडेंटिटी कार्ड बनाना, जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड हर जगह अलग होता होगा, स्कूल में अलग होता होगा, कॉलेज में अलग होता होगा, फिर आपके कंपनी के अंदर अलग अलग होता होगा, लेकिन ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी त्रिमूर्ति मोक्ष का एक आइडेंटिटी कार्ड है जो आपको बनाना है। यहाँ पर आपको कुछ सेक्शन दिए होंगे, कुछ चीजें पूछी गई होगी, जैसे आपको नाम बताना। मैंने अपना नाम लिखा तुषार। कौन सा युद्ध लड़ना है आपको, तो मैंने लिखा है सेल्फ कंट्रोल युद्ध है, क्योंकि बहुत सबसे, मैं मानता हूँ दुनिया का सबसे मुश्किल जो टास्क है वो खुद को कंट्रोल करना है। तो ठीक वैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा सेल्फ कंट्रोल। फिर यहाँ पर अपनी पावर को बताना है। अगर आप अपनी पावर नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा कि आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक वैसे ही यहाँ पर मैंने अपनी 5 पावर बताई, जिससे मेरे को बिलीव हुआ कि मैं अपने आप को काफी हद तक कंट्रोल कर सकता हूँ। तो पहली जो महारथी पावर 1 थी वो थे मेरा डिसिप्लिन, जो कि मैं डिसिप्लिन के साथ अपना वर्क करता हूँ। दूसरी पावर ये थी फोकस, अपने काम पे जब अपना काम करता हूँ तो फोकस उधर ही रखता हूँ, किसी और चीज पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। तीसरी पावर कंसिस्टेंसी था, आप देख ही रहे हो प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज को देखते ही। फिर आता है चौथी पावर, जो कि हार्ड वर्क और डेडिकेशन। सब कुछ पहुंच रहा है अब तक, बिना मेहनत तो कैसे ही पहुंचेगा। फिफ्थ पावर सेल्फ बिलीफ, जो सबसे ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि खुद पे विश्वास नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, चाहे दुनिया आपके साथ दे या ना दे, लेकिन आपको खुद पे विश्वास होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद पे विश्वास करते हो तो दुनिया क्यों ना आपके अगेंस्ट क्यों ना हो, फिर भी आप कर लोगे, आप फोड़ दोगे। अब आता है हमारा एक सिग्नेचर डायलॉग है जो बोलना है आपको। ये जब स्टेप 4 होता है वो ये है, मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं एक त्रिमूर्ति मोक्ष का योद्धा हूं। ये आपको बोलना है। ये सारी ये जो डायलॉग है ये बहुत सोच समझ के फिट किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जब भी आप कुछ काम करते हो तो ये डायलॉग बोलते हो तो आपके अंदर से मोटिवेशन निकलता है। आपका एक हार्मोन होता है जिसका नाम है डोपामिन। अगर आप उस हार्मोन को एक्टिवेट करते हो अच्छी चीजों में, तो वो अच्छी चीजों में और ज्यादा अच्छी चीजें करवाता है, और जब बुरी चीजों में करोगे तो और ज्यादा बुरी चीजें करवाता है। तो ये चीज आपको जानना जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हमारे रिवॉर्ड वाले सिस्टम में। हर बार की तरह सिमिलर है लेकिन सेम नहीं है, थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिलेगा। यहाँ पर कंपैरिजन के बाद क्या एक्शन लिया, एक्शन लेने पे +1, 5 महारथियों
की पावर लिख दी आपने तो वहाँ पर +2 बोनस मिल जाएगा। ओवर थिंकिंग में अटके रहे, अपने काम में फोकस नहीं किया तो -1 पे चले जाओगे। तो कॉइन कैलकुलेशन करने के बाद जो मेरा कॉइन टोटल अर्निंग आया वो आया +5। फिर आता है एंड ऑफ द डे रिफ्लेक्शन। यहाँ पर एनालिसिस होती है, कैसे आपने चेकलिस्ट फॉलो किया, उसके बाद आपने क्या सीखा और क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो सब आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनके तीनों के आंसर देने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि आज का बिगेस्ट कंपैरिजन मोमेंट क्या था, तो मैंने लिखा आज कोई कंपैरिजन मोमेंट नहीं था। प्रीवियस 2 एपिसोड पूरा का पूरा कंपैरिजन पे ही बात हो रही है, तो फिर ऑब्वियसली अब मैं उस चक्कर से निकल गया, उस चक्रव्यूह से निकल चुका हूँ ऑलरेडी। तो मेरे लिए तो कोई कंपैरिजन बचा ही नहीं, मतलब मैं तो कंपेयर कर रहा ही नहीं था, लेकिन कर रहे थे बाकी सब का मैंने डिस्ट्रॉय करवा दिया वो सब चीजें, अपने प्लान्स बता के उनको समझाया, तब जाके उनको पता चला कि हाँ भाई मैं कुछ कर रहा हूँ अपने लाइफ के अंदर। अब आता है तुम्हारा बेस्ट वॉरियर एक्शन क्या था, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट वॉरियर एक्शन ये था कि सेल्फ बिलीव, खुद पे विश्वास। मैं अपने आप पे बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ, जो भी एक्टिविटीज करता हूँ उस पर विश्वास करने के बाद ही काम करता हूँ, तभी मेरे को रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इस तरीके से मैंने इस सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर दिया। अब आता है थर्ड क्वेश्चन, जिसका ये क्वेश्चन ये था कि क्या तुमने अपनी 5 महारथी शक्तियां एक्टिवेट की। ऑब्वियसली मैंने एक्टिवेट की, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हाँ जी, यानी मैंने सारी की सारी पांचों शक्तियों को अपने आप में उतार के एक्टिवेट करके अपने सारे काम किए और मेरे सारे काम भी हुए इस तरीके से। अब आता है हमारा फाइनल विक्ट्री शाउट, जो कि मैंने कुछ इस तरीके से लाउडली विक्ट्री शाउट की तरह उसे लाउडली मैंने बोला। वो ये था, मैं दुनिया के महारथियों से नहीं डरता, मैं उनसे सीखकर अपने अंदर के त्रिमूर्ति मोक्ष वॉरियर को जगाता हूँ। मैं भी एक महारथी हूँ और आज से अपना युद्ध शुरू करता हूँ। इस तरीके से मैंने पूरा चेकलिस्ट खत्म किया और मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है इस चेकलिस्ट को पूरा करते टाइम, क्योंकि 3 दिन से लगातार 3 दिन से कंपैरिजन पे ही बात हो रही थी और ये प्रॉब्लम मेरे से रिलेटेड भी थी, इसीलिए मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, इस प्रॉब्लम का तोड़ मिल गया। तो इस तरीके से चेकलिस्ट मैंने फिनिश की। आई होप पूरा का पूरा प्रैक्टिकल वर्जन पसंद आ रहा होगा। तो आज की लर्निंग तो मैंने चेकलिस्ट की हेल्प से अपनी लाइफ के अंदर पूरी तरीके से उतार दी। अगर आप भी चाहते हो मेरी तरह अपनी लाइफ के अंदर ये चेकलिस्ट उतारना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उस लिंक पे क्लिक करना और उस वीडियो को डाउनलोड करके आप मेरी तरह अपनी लाइफ के अंदर भी उतार सकते हो और चेंजेस देख सकते हो। तो आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, जहाँ पर दुर्योधन है अब पांडवों के महारथियों के नाम गिनाना बंद करते हैं और अपनी सेना के महारथियों के नाम गिनाना स्टार्ट करते हैं। इसके पीछे दुर्योधन का क्या इंटेंशन रहेगा वो तो कल के एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ पर हमको लर्निंग भी सीखने को मिलेगी साथ ही साथ, और मैं अपनी लाइफ के अंदर उतारूंगा चेकलिस्ट के हेल्प से, और ठीक वैसे ही अपना लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप भी अपनी लाइफ में उतार पाओगे और चेंजेस देख पाओगे। क्योंकि ये है प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज, जहाँ पर हर समस्या का समाधान मिलता है प्रैक्टिकल वे के अंदर। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।